तो आज दिन की शुरुआत हुई थी कान्हा जी से आशीर्वाद लेने से। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए थे गौशाला, और गौशाला जाने के बाद भाई साहब मेरी वाइफ तो गऊ से भी डरती है। देखो कितनी मासूम गऊ है मेरी वाइफ। गऊ वाली बात तो खैर मजाक थी, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। ये स्कूटी भाई साहब मैं पड़ोसियों से मांग के लेके आया हूं, क्योंकि कार ले जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गंगानगर की सड़कें बड़ी साफ है ना, और ऊपर से ट्रैफिक तो है ही नहीं। अब मैं बैंक आया हूँ क्योंकि पैसों का लेन देन चल रहा है भाई साहब, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 100 खर्चे चल रहे हैं भाई साहब। जितना भी आता है उतना चला जाता है, पर फिर भी तुम्हारा भाई डटा खड़ा है और तुम लोगों के भरोसे जी रहा है। तो आओ भाई साहब बहुत सारे टैटू बनवाओ ताकि मेरा कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी हो पाए। उसके बाद मैं सीधे चला जाता हूँ स्टूडियो आके देखता हूँ भाई साहब मशीन में आ गई प्रॉब्लम, और ये बड़ी मजाकिया बात हो गई क्योंकि खर्चा आ गया। फिर उसके बाद स्टूडियो में आए थे एक मैम जिन्होंने बनवाना था टैटू, और उन्होंने अपना टैटू खुद ही डिजाइन किया, मतलब खुद ही राइट किया और बोला कि यही टैटू मुझे बनवाना है। तो मैंने वो सेम टू सेम उनकी राइटिंग में उनकी टंगड़ी पर छाप दिया, और वो टैटू काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक और मैम आए थे जिन्होंने एक छोटा सा टैटू बनवाया था, पर वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं भाइयों, क्योंकि तुम रील देखते नहीं और लाइक भी नहीं करते। टैटू करने के बाद एनर्जी थोड़ी लो हो गई थी, इसलिए मैं चला गया रेड बुल पीने हमारे भूषण भाई के पास। उसके बाद मैं स्टूडियो आ गया, और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे पास कोई बात बताने को नहीं है, क्योंकि शक्ल के 19-20 बजे हुए हैं भाई साहब, कभी यहाँ कभी वहाँ कंस्ट्रक्शन की साइट पर, कभी कहाँ, तो पागल हो गया हूँ थोड़ा सा, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। फिर मैं पढ़ने लग गया बुक, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। 1 घंटा इतना ज्ञान पहले है, साला वही काम नहीं आ रहा। ज्ञान की सख्त जरूरत है हमारे आशिक कपिल को, क्योंकि भाई साहब ये आशिकी में डूबा जा रहा है। और उसके बाद भाई सीधा मैं चला गया मेरे मामा जी के लड़के की शादी में रात को, और मैं